हेलो दोस्तों, हम में से कोई भी शक्तिशाली होना पसंद करेगा। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति घटाना नहीं चाहता, सभी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ शक्ति के मतलब आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ से नहीं है। यहाँ शक्ति का मतलब आपके प्रभाव और सफलता से है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी शक्तिशाली बने और हर किसी को प्रभावित कर सफलता प्राप्त कर सके तो ये वीडियो जरूर पूरा देखें। तो शक्तिशाली बनने का लॉ नंबर 1 है, हमेशा जरूरत से कम बोलें। हम में से हर कोई अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जबकि होता इससे उल्टा है। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। समझदार लोग हमेशा कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई गलत बात निकल ही जाएगी। इससे समझाने के लिए ऑथर बताते हैं कि युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को ये समझ में आ गया कि लोगों से बात करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना संभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने बुरे स्वभाव की वजह से आपकी बात नहीं मानेंगे। चित्रकार एंडी वारहोल ने अपने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने ये सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में चित्रकार एंडी वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत छोटे वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़-बुन में रहता था कि उसका न जाने क्या मतलब होगा। वो सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें करते थे। और लोग उसके बारे में जितनी ज्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थी। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। एक बात और ध्यान में रख लें, एक बार जो आपने बोल दिया उसे दोबारा वापस नहीं ले सकते हैं। और किसी का मजाक बनाते समय तो विशेष ध्यान रहे। आपका छोटा सा मजाक आपको थोड़ा सा मजा दे सकता है, लेकिन बदले में आपको उसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। शक्तिशाली बनने का लॉ नंबर 2 है, लोगों से बहस नहीं करें, काम करके दिखा दें। हमें लगता है कि हम लोगों से बहस कर उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन केवल बहस करके हम उनके विचार नहीं बदल सकते हैं। बहस से लोगों में आपके प्रति द्वेष और दुर्भावना आ जाती है, जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना आपके कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है, तो बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत ये होती है कि आप यकीन से कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। हो सकता है वो आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो उसे बुरी लग गई हो। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम फिर आदत की वजह से अपनी पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं, जबकि कुछ काम करके दिखाना बहस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण है। किया हुआ काम हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द नहीं होते हैं और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता, जैसे कि बाल्तेसर ग्रेसियन करते हैं। सत्य आमतौर पर सुनाई नहीं, दिखाई देता है। शक्तिशाली बनने का लॉ नंबर 3 है, लोगों से मिले जुले साथी बनाएं और सबसे जुड़ें। चूंकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीजों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको उन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं या रच सकते हैं। अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से इसी तकनीक पर चल रहे हैं। रोमन राजनेता सिसरो एक साधारण परिवार में जन्मे थे और उनके बड़े आदमी बनने की संभावना बहुत कम थी। वो शक्तिशाली तभी बन सकते थे जब वो शहर को नियंत्रित करने वाले बड़े लोगों के बीच में जगह बना ले। इस काम में सिसरो अद्भुत रूप से सफल हुए। उन्होंने सभी प्रभावशाली लोगों के बारे में जानकारी हासिल की और ये भी पता लगाया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं।
वे हर जगह घुलते मिलते थे, हर एक को जानते थे और उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ के एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए इसका ये मतलब है कि हमारे व्यवहार को सुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती है। आप दूसरों के जितने ज्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतने ही ज्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं और आप और भी ज्यादा एकाकी हो जाते हैं। लॉ नंबर 4 है, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। केंद्रित प्रयासों की जीत होती है और बिखरे हुए प्रयासों की हार होती है। अपनी शक्तियों और ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। हम सब विभाजित अवस्था में हैं और अपने दिमाग को किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। आज की दुनिया की संघर्ष का स्तर पहले से बहुत ज्यादा है और हमने इसे अपने जीवन में उतार लिया है। नेपोलियन जानता था कि अपनी शक्तियों को दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से पर केंद्रित करना कितना जरूरी है। यही युद्ध के मैदान में उसकी सफलता का रहस्य था। उसकी इच्छा शक्ति और उसका दिमाग दोनों ही अपने लक्ष्य पर फोकस रहते थे। एक उद्देश्य के लिए पूरी तरह समर्पित मानसिकता, एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता आपको बहुत सफल बना सकती है। विचारक कैसेनोवा ने कहा था कि जब इंसान अपने दिमाग में कोई चीज ठान लेता है और उसकी योजना पर अमल करने में पूरी तरह से जुट जाता है तो वो अवश्य ही सफल हो जाता है। चाहे राह में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, वो इंसान चाहे तो राजा या पोप भी बन सकता है। अंत में लॉ नंबर 5, बहादुर बने, बहादुरी के साथ काम करें। हर इंसान बहादुर आदमी की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता है। इसलिए बहादुरी के साथ काम करें। हम में से ज्यादातर लोग डरपोक होते हैं। हम तनाव और संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें। साहसिक कामों के बारे में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उन्हें करते हैं। हम परिणामों से डरते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में जाने क्या सोचेंगे। बहुत कम लोग साहसी पैदा होते हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन को भी युद्ध के मैदान में ये आदत डालनी पड़ी, क्योंकि वो जानता था कि ये जिंदगी मौत का मामला है। नेपोलियन ने साहस की शक्ति को पहचान लिया था और ये समझ लिया था कि ये व्यक्ति को बड़ा बना सकती है। आपको अपनी साहसिकता का अभ्यास और विकास करना चाहिए। अक्सर हम अपनी कीमत बहुत कम लगाते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रस्ताव रखा कि स्पेन का दरबार अमेरिका खोजने की यात्रा के लिए धन दे, तो उन्होंने बहुत बड़ी साहसिक मांग रखी कि उन्हें समुद्र के ग्रैंड एडमिरल का खिताब दिया जाए। दरबार सहमत हो गया। जो कीमत कोलंबस ने तय की थी वो उसे मिल गई। उसने मांग की कि उसका सम्मान किया जाए और उसका सम्मान हुआ। साहसिक कदम से आप वास्तविकता से ज्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखते हैं। इसलिए सावधान होने के बजाय साहसी होना ज्यादा बेहतर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पावरफुल बनने के ये 5 लॉज हमने आपको द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीनी बुक से बताए हैं। इस बुक में ऐसे 48 लॉज हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।